से पहुंचाएंगे। आपने कुंभ टॉप 10 खबरें देखी। अब आपको बता दें लखनऊ से आती इस बड़ी खबर के बारे में। लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। प्रॉपर्टी डीलर अतुल मिश्रा के घर पर फायरिंग की खबर आ रही है। उधार वापस मांगने पर फायरिंग हुई है। एक साथ 5 राउंड फायरिंग की गई है। पूरे इलाके में दहशत फैलाई गई है। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घर पर लगे हुए सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। ऋषभ मणि ये पूरी खबर विस्तार से समझाने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ मणि, ये कौन बदमाश थे जिन्होंने दबंगई फैलाने की कोशिश की है, फायरिंग भी की है? पुलिस इस मामले की अब तलाश करते हुए क्या कुछ कह रही है? देखिए, बीबीडी इलाके के प्रॉपर्टी डीलर हैं अतुल मिश्रा। इनका 10 लाख रुपए के लेन देन को लेकर इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने उधारी की रकम वापस मांगी है, जिसके बाद दबंगों ने इनके घर पर हमला किया है। घर के बाहर खड़े होकर गाली गलौज की है। जब इन्होंने घर का दरवाजा नहीं खोला है तो अतुल मिश्रा के घर पर 5 राउंड फायरिंग की गई है, जो सीसीटीवी फुटेज में देखा भी जा सकता है। खोखा कारतूस भी मौके से बरामद हुए हैं, जिसके बाद अतुल मिश्रा ने बीबीडी कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है बीबीडी पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषभ मणि। लखनऊ की खबर जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई और इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गया है। घने कोहरे को हादसे की वजह बताया जा रहा है। हादसा किसान पथ पर हुआ है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसा सुशांत गोल्फ सिटी के ढकवा गांव में हुआ है। उधर हापुड़ में डीएम की बैठक में बीजेपी के विधायक NHAI अधिकारी पर भड़क गए और गढ़ टोल प्लाजा पर टैक्स को लेकर गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी के विधायक हरेंद्र तेवतिया NHAI के अफसरों पर भड़कते हुए नजर आए। उन्हें जमकर फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि टोल प्लाजा पर खड़े होकर टोल फ्री करूंगा। डीएम की बैठक का वीडियो सामने आया। परेशानी क्या है, जो लोकल आदमी है, ऐसा ब्रजघाट तक गढ़मुक्तेश्वर है, एक नगर पालिका है। अब उनसे जो गढ़ से ब्रजघाट जाता है उसे टोल देना पड़ता है। ये ऐसा क्यों? लोकल के लिए मानिए तो लोकल टैग मिलते हैं। नहीं, लोकल टैग ही है। वो पैसे क्यों देगा? 230 रुपए क्यों देगा? एक ही जब शहर है, हाँ, या एक ही 2 बार ब्रजघाट में है, उसकी 2 बार गढ़ की ब्रजघाट में है। अब वो वहां पर जाने में टैक्स क्यों देगा? मानिए जी, ये तो गलत है ना। मैं एक बार लिखित में कर चुका हूँ, इसको मैं फ्री करूंगा, खड़े होके वहां, क्योंकि आप लोगों को मैं लिखित में दे चुका हूँ, कोई जवाब नहीं देते। आप नगर पालिका के बीच में ले नहीं सकते। ये एक ही मानिए जी, नहीं, वो वहां से वहां जा रहा है, भाई 200 रुपए का क्यों लेगा उनके पास? मैं कहीं ना कहीं तो रूल रेगुलेशंस तो बनेंगे। एग्जम्पशन ये चंदौली से खबर जहां पर रेल हादसा टल गया है। कालका मेल की बोगी का स्प्रिंग टूटी स्प्रिंग के सहारे चलती रही ट्रेन। 3 AC बोगी के B1 का किपलिंग स्प्रिंग टूटा। DDU स्टेशन में बदली गई ट्रेन की बोगी। तो देखिए, बड़ा हादसा होने से टल गया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यह हादसा टल गया। कालका मेल की बोगी का जो स्प्रिंग टूटा है, उसके बाद रेल यातायात जो बाधित हुआ है, ट्रेन को भी रोकना पड़ गया है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नितिन गोस्वामी इस पर और जानकारी देंगे। नितिन, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। ये बड़ा हादसा होते होते टला है। जी, आपको बता दें कि ये हावड़ा से दिल्ली जा रही कालका मेल का मामला है। यहाँ जब कपलिंग टूटने की सूचना यात्रियों को मिली तो उनमें एक बार हड़कंप की स्थिति हो गई, क्योंकि यात्री बता रहे थे कि B1 बोगी में रात से ही घिसने की और जैसे आवाज की बात कर रहे थे। इसके बाद जब ये ट्रेन DDU स्टेशन पर घुसी है तो आउटर पर चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर ये देखा गया कि इस गाड़ी की कपलिंग की स्प्रिंग टूटी हुई है,
जिसकी वजह से चक्का जाम हो सकता है या जाम हो गया होगा। उसके बाद स्टेशन पर ट्रेन को ले आया जाता है और स्टेशन पर ये बोगी बदल करके दूसरी बोगी लगा करके ट्रेन को आगे रवाना किया जा रहा है। मौके पर तमाम अधिकारी भी पहुंचे हैं और पूरे घटना की जांच भी की जा रही है, क्योंकि हावड़ा से और डीडीयू तक तमाम स्टेशन पहुंचे रहते हैं। अगर ये रात में ही ये स्प्रिंग टूटा है तो ये चेक किया जाना जरूरी था। ये भी एक जांच का विषय है। फिलहाल अभी ट्रेन सुरक्षित है, यात्री स्टेशन पर है और स्टेशन से पे दूसरा बोगी लगा करके ट्रेन को आगे रवाना किया जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि यहाँ रेल कर्मचारियों की सूझबूझ से ये मामला प्रकाश में आया और उसके बाद ये बोगी बदली जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन गोस्वामी जानकारी के लिए। अयोध्या की मिल्कीपुर से अपडेट ले लीजिए, जहां पर विधानसभा उपचुनाव होना है और यहां पर कामयाबी पाने के लिए, कामयाबी का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। सीएम योगी ने 6 मंत्रियों को चुनाव में जीत दिलाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ मिल्कीपुर में जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु, राज्य मंत्री मयकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा मिल्कीपुर में जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि बीजेपी में कोई विभीषण है जिसने 45 सीटों पर पार्टी को हरवाया है। निषाद के मुताबिक उनसे बीजेपी को खतरा है, इसीलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो पार्टी में रहे तो आगे के चुनाव में भी खतरा हो सकता है। मैंने कहा कि बीजेपी में कुछ विभीषण है जिन्होंने निषाद नहीं 43 सीट हरवाया है, ऐसे विभीषणों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विभीषण रहेंगे तो 2027 में बहुत नुकसान हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। ए सीटें बी सीटें जो बीजेपी की थी वो कैसे हार गई, ये हमारी पीढ़ी का हिस्सा और लोग क्यों से बन गए। अयोध्या में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा है कि वो वोट मांगने के लिए बाबर की औलादों के पैर नहीं छूते, बल्कि वोट श्री राम के वंशजों से मांगते हैं। उन्होंने कहा कि ये देश आराध्य भगवान राम का है, ये देश आराध्य भगवान कृष्ण का है। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक भगवान राम का आराध्य रहेगा। छाती ठोक के कहते हैं ये भारत है, हम भरतवंशी हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। ये देश जिसने भारत माता को अपनी मां माना है, ये देश जिसके आराध्य भगवान राम है, ये देश जिसके आराध्य भगवान कृष्ण है, इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वासी भगवान राम को आराध्य कहेगा। हम बाबर की औलादे नहीं है तो हम बाबर के लोगों के पैर छूने के लिए वोट की मांग करें। हम वोट भी मांगते हैं तो भगवान राम के वंशजों से ही मांगने जाए। उधर अलीगढ़ के मुस्लिम बहुल इलाके में एक विवादित पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है, ईमान वालों अब तो जाग जाओ, ईमान वालों फातिहा का सौदा अपने भाइयों की दुकान से लो। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र में तेलीपाड़ा के शाहजमल का है। ये पोस्टर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाया। इलाके के पार्षद ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा है कि इस तरह के पोस्टर लगाने वाले पाकिस्तान चले जाएं। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवादित पोस्टर को हटवा दिया है। साथ ही कहा है कि तहरीर मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बैनर जो है मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और जिसने भी बैनर लगाया उसके खिलाफ मैं कानून कार्रवाई करवाऊंगा। ये संविधान के खिलाफ है और देखिए, हिंदुस्तान लोकतंत्र चलता है। यहाँ पर
यहाँ सभी मजहब के लोग रहते हैं और सभी मजहब के लोग एक दूसरे से कार्य करते हैं और एक दूसरे के कारखानों में भी सभी मजहब के लोग काम करते हैं और एक दूसरे को माल भी बेचते हैं। अलीगढ़ जो है ताले की नगरी कहलाई जाती है और आपने देखा होगा कि लगातार एक दूसरे से ही व्यापार होता है। तो जिसने भी लगाया है मैं इसके खिलाफ कानून कार्रवाई करवाऊँगा। देखिए, उसका मकसद कुछ नहीं है, बुद्धिहीनता का परिचय है ये। और मेरा कहना यही है कि फतिया का सामान यहीं से ख़रीदें। तो मेरा कहना ये है कि फतिया जा कर के वो पाकिस्तान में जा कर के ये काम करें। ये हिंदुस्तान के यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम और स्नेह के साथ रहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि फतिया का सामान हमारी दुकान से ही ख़रीदें या ये करें। ईमान वाले और कितने ईमान वाले हैं और क्या है क्या नहीं है, ये गलत बात, बहुत गलत बात। थाना रोरावर क्षेत्र के तेडलीपाड़ा इलाके में कुछ अराजक तत्वों द्वारा सड़क पर विवादास्पद पोस्टर लगाकर क्षेत्र के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वो पोस्टर वहां से हटाया गया एवं ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ तहरीर प्राप्त कर कार्रवाई अग्रसारित की जाएगी। गाजियाबाद से खबर, जहां पर ऐतिहासिक सीकरी माता मंदिर के बाहर प्रसाद और फूलों की दुकान पर हंगामा हुआ है। यहां पर एक गैर हिंदू फूल और प्रसाद बेच रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। QR कोड स्कैन से युवक की पहचान शाहरुख के रूप में हुई। हंगामे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान हटवाई। कहीं भी लगाओ मंदिर। रोहित सिंह और जानकारी देंगे। रोहित, कौन था ये शख्स जो फूलमाला बेच रहा था और किस वजह से यहाँ पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, ये पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। गाजियाबाद के 550 वर्ष से भी ज्यादा ये माता सीकरी का ये मंदिर है, जहां पर फूलों की दुकान को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। इसमें सीकरी माता मंदिर में आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर फूलों की दुकान एक मुस्लिम समुदाय द्वारा लगाई जा रही थी। जब स्कैन कोड किया तो उसमें नाम शाहरुख आया, जिसके बाद ये सूचना हिंदू संगठन के लोगों को मिली है। इसके बाद उन्होंने आपत्ति जताई और वहां पर हंगामा हुआ। हंगामा की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शांति स्थापित करते हुए उस दुकान को हटवा दिया गया है और वह दुकान बिना बोर्ड की अनुमति के चल रही थी, जो सीकरी माता मंदिर है। इसके बाद वहां से वह दुकान हटा दी गई है और बिल्कुल अब शांति वहां पर स्थापित हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे और आपको बताते हैं खबर मथुरा की, जहां पर श्री राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर में बाहर से फूल माला और प्रसाद लाने पर बैन लगा दिया गया है। इन बाहरी वस्तुओं पर मंदिर में ले जाकर चढ़ाने पर मंदिर प्रबंधन समिति ने रोक लगा दी है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की धार्मिक परंपराओं और ठाकुर जी की सेवा के विशेष नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर में ठाकुर जी को कभी भी बाहर की सामग्री का भोग नहीं लगाया जाता है। ठाकुर जी के लिए हर दिन विशेष भोग तैयार होता है, जिसे बिना किसी बाहरी शख्स के स्पर्श के तैयार किया जाता है। बाहर से लाए गए फूल और प्रसाद श्रद्धालु हमेशा से मंदिर के सामने गैलरी में चढ़ा देते हैं। प्रबंधन समिति के इस फैसले से मंदिर में बाहर फूल बेचने वाले लोग परेशान हो गए हैं। बाहर की सभी वस्तुएं जैसे प्रसाद, फूल माला, इस सब का लाना बंद कर दिया गया है। हमारे मंदिर में बाहर का प्रसाद इसलिए नहीं लगता है कि जो लोग मंदिर में प्रसाद बनाने वाले हैं वो बगैर सिले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर में ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं और वह ठाकुर जी को बना हुआ प्रसाद अंदर ही अंदर ठाकुर जी को जाता है। और उसमें एक प्रावधान ये भी है कितनी देर भोग लगना है, ये भी एक प्रोविजन है कि कम से कम 40 मिनट अगर ठाकुर जी को भोग लगेगा तब ठाकुर जी उसे आरोप पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।